मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, प्रेजिंग गॉड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रियो, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। मेरे प्रियो, इस समय में कई लोग नाश हो रहे, बुरी बुरी बीमारियों के चपेट में आ रहा है। नष्ट हो गए कई लोग, हॉस्पिटलें भरी पड़ी है, गांव के गांव बीमार पड़े हैं, राज्य के राज्य बीमार पड़े हैं। मेरे प्रियो, कोरोना के साथ साथ नाना प्रकार की बीमारियां फैल रही है, बुरी बुरी बीमारियां फैल रही है। मेरे प्रियो, जो भी हो रहा है प्रभु के दूसरे आगमन का चिन्ह है मेरे प्रियो। क्योंकि जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के चेले पूछते हैं कि तेरे आने का और इस संसार का अंत का क्या चिन्ह है। तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको समझाया, कहा सावधान रहो कि तुम्हें कोई भरमाने ना पाए। और वचन में जब देखते हैं तो इसमें से लिखा है, क्योंकि जाति पर जाति और राज पर राज चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद ये सब बातें पीढ़ाओं का आरंभ होगा, और ये सब कुछ हो रहा है। 2020 से ये पीढ़ाओं का आरंभ हो गया। प्रभु के दूसरे आगमन का चिन्ह कब से ही शुरू हो गए हैं। बुरी बुरी बीमारियां फैलेंगी। परमेश्वर के वचन में लिखा है, लोगों का शव ढेर हो जाएगा, उन्हें चुपचाप फेंक दिए जाएंगे, खिड़की दरवाजे बंद हो जाएंगे, तुम्हारा पर्व मनाना बंद हो जाएगा, मनुष्य का घमंड नीचा किया जाएगा। ये सब कुछ जब हम देखते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार, तो ये प्रभु के दूसरे आगमन का चिन्ह है मेरे प्रियो। और इसी के साथ साथ एक और बड़ी भविष्यवाणी हो रही है। 26 मई 2021 को बड़ा चंद्र ग्रहण होने वाला है। और मेरे प्रियो, इससे पहले कई चंद्र ग्रहण हुए, सूर्य ग्रहण हुआ, लेकिन ये कुछ और अलग है। क्योंकि जब हम बाइबल में देखते हैं, मत्ती सुसमाचार 21 अध्याय उसके 29 पद में ऐसा लिखा है, उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद, ये क्लेश चल रहा है मेरे प्रियो, और उसके बाद क्या होगा, सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। ये सब कुछ परमेश्वर के वचन पूरे हो रहे हैं। सबसे पहले प्रभु ने कहा कि सावधान रहो कि तुम्हें कोई भरमाने ना पाए, मेरे नाम से कई झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो जाएंगे। और उसके बाद जाति पर जाति और राज पर राज चढ़ाए होंगे और पीढ़ाओं का आरंभ होगा। और उसके बाद यह भी कहा गया कि सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा। मेरे प्रियो, इसके बाद एक और भविष्यवाणी जब हम देखते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा है, लूका सुसमाचार 21 अध्याय उसके 25 में, सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे। सूरज, चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा। देश देश के लोग संकट में हैं, महामारी के चपेट में है, बुरी बुरी बीमारियों के चपेट में है। और इसी के साथ साथ प्रभु के वचन में साफ लिखा है कि सूरज, चांद और तारों में चिन्ह होंगे। और फिर बाद में लिखा है कि क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। मेरे प्रियो, कई जगह समुद्र की लहरें उठ रही है, कई जगह आंधी तूफान उठ रहा है, और ये सब कुछ परमेश्वर के वचन पूरे हो रहे हैं। जब हम इन चिन्हों को देखते हैं तो प्रभु के दूसरे आगमन का समय बहुत ही जल्द है। मेरे प्रियो, एक और भविष्यवाणी जब हम देखते हैं, परमेश्वर के वचन में देखते हैं, तो प्रकाशित वाक्य के 6 अध्याय उसके 12 पद में लिखा है, जब उसने 6वीं मुहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। मेरे प्रियो, ये सब कुछ परमेश्वर के हर एक वचन पूरे हो रहे हैं। और ये भविष्यवाणी हो रही है कि 26 मई 2021 को चंद्र ग्रहण होगा और अद्भुत होगा। ये प्रभु ही जानता है कि कैसा होगा, क्या होगा, लेकिन हमें सोचने की जरूरत नहीं है कि 26 मई 2021 को क्या होगा। ये आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है। कैसे होगा, ये बिल्कुल आपको सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु ने हमें पहले ही जता दिया था कि ये सब कुछ मेरे आने के चिन्ह होंगे। और ये सब कुछ पूरा हो रहा है। देश पर देश, राज पर राज चढ़ाई कर रहा है, जगह जगह अकाल पड़ रहे हैं,
भूखमरी आ रही है, महामारी फैल रही है, पीड़ाओं का आरंभ हो चुका है, बुरी बुरी बीमारियां फैल रही है, लोगों का शव खाद के समान पड़ा है, उन्हें बहा दिया जा रहा है, चुपचाप फेंक दिया जा रहा है। और इसके बाद कहा गया कि सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा, सूरज चांद तारों में चिन्ह दिखाई देंगे और प्रकाशित वाक्य के अनुसार सूरज कंबल के समान और चंद्रमा लहू के समान लाल हो जाएगा। इससे कई चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण हुआ, लेकिन ये जो होने जा रहा है ये अद्भुत है, अलग है, क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार हो रहा है। क्लेश आएंगे, भूकंप आएंगे, महामारी फैलेंगे और उसके बाद चिन्ह दिखाई देंगे। मेरे प्रियो, हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु ने कहा इसलिए तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि आने वाले हर एक बुरे बुरे संकटों से बच सको। हम मसीह भाइयों को, बहनों को बिल्कुल भी नहीं डरना है। जब ये सब कुछ हो रहा है तब हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। जब ये चिन्ह होते हुए नजर आ रहे हैं तो हमें कभी भी डरना नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ विश्वास के साथ बने रहना है और प्रार्थना करना है, क्योंकि हमारा बचाने वाला, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। चाहे वो कैसे भी परिस्थिति हो, चाहे कैसे भी मुश्किल आ जाए, चाहे कैसा भी संकट आ जाए, हमारा खुदा हमारे साथ है। और जब वो आएंगे तो हमारा न्याय जरूर करेगा, और जो विश्वास योग्य बना रहेगा परमेश्वर उसको अपने साथ ले जाएगा, यीशु मसीह अपने साथ ले जाएगा। हालेलुया। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। यदि आपको ये संदेश थोड़ा भी समझ में आया कि हमें लगता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रभु में बने रहना है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे कैसे भी संकट हमारे ऊपर आ जाए, हमें डरना नहीं है, बल्कि हमें विश्वास के साथ जागते रहना का मतलब है प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, प्रभु में आगे बढ़ना, ताकि हम आने वाले बुरे संकटों से बच जाएं। मेरे प्रिय, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो जागृत नहीं है, जो अभी तक प्रभु को नहीं जानते, मेरे प्रियो, वो भी जाने और प्रभु के पास आने का उन्हें मौका मिले और स्वर्ग राज्य में प्रवेश करे। प्रभु आप सभी को बहुत से आशीष दे। प्रभु में खुश रहें, आनंदित रहें और प्रार्थना में बने रहें। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।